जैसे ही 20 फरवरी का दिन शुरू होता है तो गुड्डी अपने घर पर कहती है कि मुझे तो अपने ससुराल जाना है, काफी दिन हो गए मुझे मायके में रहते रहते। जिसके बाद माता पिता गुड्डी की बात को मान लेते हैं और उसको अपने ससुराल के लिए रवाना कर देते हैं। ससुराल वाले सारा दिन अपनी बहू का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वहां पर गुड्डी नहीं पहुंचती है। जैसे ही यह बात ससुराल वालों को पता चलती है, वह इस बात के बारे में मायके वालों से बात करते हैं। मायके वालों को जैसे ही पता चलता है कि उनकी बेटी उनके घर पर नहीं पहुंची है, उसके बाद शुरू हो जाती है लड़की की तलाश। एक दिन तक तो पूरा परिवार लड़की की तलाश करता है, लेकिन अगले दिन वह सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और नागौर थाना में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर निकलकर सामने आ रही है राजस्थान के नागौर से, जहां पर एक लड़की अचानक से गायब हो जाती है। उसके बाद पुलिस लगातार 25 दिन तक लड़की की तलाश करती रहती है, लेकिन कल जाकर एक झाड़ियों में उसका शरीर का एक कपड़ा, उसका जबड़ा और उसके फटे हुए बाल मिलते हैं। यह देखने के बाद दोनों मायके वाले और ससुराल वालों के तो मानो रोंगटे ही खड़े हो गए कि उनकी बेटी के साथ आखिरकार हुआ तो हुआ क्या है। जिसके बाद इस मामले में पुलिस तलाश और भी ज्यादा शुरू कर देती है। आसपास के आदमियों से इसके बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि आखिरी बार वह एक युवक के साथ बाइक के ऊपर बैठी हुई थी। उसके बाद उस युवक को गिरफ्तार किया जाता है तो वह बताता है कि उस दिन मैं और गुड्डी दोनों मिलकर भागने वाले थे। मैं भी शादीशुदा हूँ, गुड्डी भी शादीशुदा है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं उसको जैसे ही मंदिर में ले जाता हूँ तो वह मुझसे वहाँ पर शादी की मांग शुरू कर देती है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। वह इस बात को लेकर बहस पर बहस किए जा रही थी। यह बात मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। मैं काफी कोशिश करता हूँ उसको समझाने की, लेकिन वह नहीं समझती है। उसके बाद मैं उसकी गला दबाकर हत्या कर देता हूँ। हत्या करने के बाद उसके जबड़े को अलग से निकाल लिया जाता है। उसके शरीर के कम से कम 25 टुकड़े किए जाते हैं, जिसको मैं अलग अलग कुओं में फेंक देता हूँ ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना लग सके। लेकिन गलती हो जाती है कि जबड़े को, बालों को और कुछ कपड़ों को झाड़ियों के पास फेंक दिया जाता है। अगर मैं उनको भी कहीं पर ठिकाने लगा देता तो कहीं पर भी गुड्डी का पता नहीं चल पाता। फिलहाल दोस्तों, जैसे ही यह बात घर वालों तक पहुँचती है तो मानो उनके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार इतनी बेरहमी से और दरिंदगी से उनकी बेटी की हत्या कर चुकी है और अब वह इस दुनिया में नहीं रही है। दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि फिलहाल गुड्डी के इलाज को सर्च करने के लिए पुलिस ने काफी सर्च अभियान चलाए, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। फिलहाल आरोपी को 15 दिन के रिमांड पर लिया गया है ताकि वह और सच इसके बारे में उगल सके।